बच्चों वेलकम बैक इन मैथ क्लासेस। बेटा आपको मैं इस वीडियो में आज डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स इसके होट्स के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो कि दो ही क्वेश्चन दिए हैं कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बेटा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ 288, इसके अंडर में क्यूब रूट ऑफ 72 और इसके अंडर में क्यूब रूट ऑफ 27 है। तो सिंपल सी चीज है बेटा, जो सबसे छोटा क्यूब रूट है पहले हम उसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर सबसे बड़े क्यूब रूट को सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे ये आप देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब रूट का सिंबल ऐसे ही रहेगा, 288 जहां लिखा है वहीं लिखा रहेगा। फिर इसके अंदर क्यूब रूट का सिंबल है वो ऐसे ही रहेगा, 72 लिखा है एज इट इज रहेगा। और इसके अंडर में जो क्यूब रूट दिया है, किसका दिया है, 27 का। 27 किसका क्यूब होता है बेटा, 27 3 का क्यूब होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने इसकी जगह लिख दिया। यहाँ पे इसका एक क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। इस ट्रिपलेट को हम सोल्व कर देंगे, बाकी सब नंबर एज इट इज उतरेंगे। अभी 288 ऐसे उतरेगा, क्यूब रूट ऑफ 72 ऐसे उतरेगा। यहाँ पर ये क्या बन गया बेटा, 3 का क्यूब बन गया। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 288 इसके अंडर में है क्यूब रूट ऑफ 72 और इसके अंडर में क्या था बेटा, क्यूब रूट ऑफ 3। तो 3 से क्यूब रूट से 3 क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक क्यूब तो मेरा खत्म हो गया ना, ये क्यूब रूट ऑफ 27 फिनिश हो गया। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो क्यूब रूट ऑफ 288 तो ऐसे ही उतरेगा। ठीक है, और यहाँ पर 72 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इसके क्यूब्स क्या निकले, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकले बेटा, 2 3 टाइम्स आया और 3 2 टाइम्स आया। तो ये लिख देते हैं, 2 3 टाइम्स आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 2 टाइम्स आया, और 1 टाइम 3 ऑलरेडी यहाँ पर इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रिपलेट बन गया, 2 का ट्रिपलेट बन गया, 3 का ट्रिपलेट बन गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 288 तो एज इट इज रहेगा, अभी पहले इसको सोल्व करना है ना। क्यूब रूट ऑफ ये क्या बन गया, 2 का ट्रिपलेट मल्टीप्लाई में 3 का ट्रिपलेट। तो यहां से ये वाला क्यूब रूट भी आपका खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये क्यूब रूट ऑफ 288 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 2 के क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होगा, 2 निकल जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 के क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होगा, 3 निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें 288 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ये जो प्राइम फैक्टर्स निकाल रही हूँ सब फेयर वर्क है, इसमें रफ वर्क कुछ भी नहीं है। 288 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स तो 2 आया है, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5, और 1 टाइम ऑलरेडी है, 3 1 टाइम ऑलरेडी है, और यहाँ पर कितने टाइम्स आ गया बेटा, 1 2 2 टाइम्स और आ गया। तो यानी कि हमारे यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया ना, यहाँ पे देखो 2 का ट्रिपलेट बन गया, 2 का ट्रिपलेट बन गया और 3 का ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है बस, इजी। 2 का ट्रिपलेट बन गया, 2 रेज टू द पावर 3, फिर अगेन 2 रेज टू द पावर 3, फिर 3 रेज टू द पावर 3। अब 2 के ट्रिपलेट से 2 के क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होगा, फिर 2 आ जाएगा अगेन, 3 रेज टू द पावर 3 से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 2 4, 4 3 12, ये आपका क्या है, आंसर है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, 12। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इसको आप करके जरूर देखना। ठीक है, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, 3 नंबर्स आर इन द रेशो 2:3:4। बेटा इसका जो मैंने आपको ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 7 कराया था, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं बताना भूल गई, आप उस पर टिक कर लेना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशो 2:3:4। 3 नंबर्स है कोई, उनका रेशो दिया है 2:3:4। द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज, अब अगर उन नंबर्स का हम क्यूब निकालते हैं तो उसका सम जो है, अगर हम इन 3 नंबर्स का क्यूब का सम निकालते हैं
तो 33,957 है। हमें क्या करना है, नंबर्स निकालने हैं। तो हमें दिया क्या हुआ, पहले सबसे हम वो लिख देते हैं। हमें रेशो दी हुई है। रेशो कितनी दिया बेटा, 2:3:4, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें नंबर मानने पड़ेंगे। जब भी रेशो में दिए होते हैं नंबर, तो हम उनको एज्यूम कर लेते हैं। लेट दी फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर क्या होगा, 2 है ना, सबसे पहले 2 है। लेट द सेकेंड नंबर बी, दूसरा नंबर क्या होगा, 3x। लेट द थर्ड नंबर बी, क्या होगा, 4x। ठीक है बेटा, ये तो हमें दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे हमें 3 नंबर रेशो में दिए थे ना बेटा, रेशो 2:3:4 दी थी। जब भी रेशो में होता है तो एक वेरिएबल के साथ ऐड करके उन नंबर्स को एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, क्योंकि 2 दिया था, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी 2x। सेकंड रेशो में क्या दी थी, 3, लेट द सेकंड नंबर बी 3x। और थर्ड रेशो में क्या दिया था, 4, देयरफॉर लेट द थर्ड नंबर बी 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा, ये बोल रहे हैं द सम ऑफ देयर क्यूब्स। अगर ये जो नंबर्स है ना, इन सबका मैं सम करूं और इनका क्यूब्स कर दूं, इनके सम का अगर हम क्यूब करें तो वो इक्वल्स टू आता है 33,957 के। ये बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, प्लस इसका मतलब क्या, 3x मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 3x, प्लस इसका मतलब क्या, 4x मल्टीप्लाई बाय 4x मल्टीप्लाई बाय 4x इज इक्वल्स टू कितना, 33,957। यही दिया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर नंबर्स को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या आता है, 8। 8 आ गया। x से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, x क्यूब। प्लस 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 27। 3 3 9, 9 3 27, x क्यूब आ जाएगा। x से मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, x क्यूब आ जाएगा। 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 4 4 16, 16 4 64। और x से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x क्यूब। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर भी x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है। जब जो वेरिएबल होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनकी पावर्स भी एक जैसी हैं, तो ये सब नंबर्स आपस में ऐड हो सकते हैं, 8, 27 और 64। ठीक है बेटा, तो इन तीनों को ऐड कर लो। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे ना, तो आपका बनेगा ये, आप इसको ऐड करके देखो, देखो 64 99 बनेगा। 64 27 और 8 इनको ऐड करो, 15 15 प्लस 4 9 99, मैंने सही बोला था, 99 बन जाएगा। 99 एक्स रेज टू द पावर 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 33,957। ठीक है, अब हमें इसको सेपरेट करना है क्यूब वाले को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स क्यूब तो अपनी जगह एज इट इज रहेगा, 33,957 भी अपनी जगह एज इट इज रहेगा। ये 99 मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। इसको हम करते हैं 11 के टेबल से डिवाइड। देखो करके देखो, यहाँ पे 33,957 को 11 से डिवाइड करते हैं। 11 3 33, 9 उतरा, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 उतर गया। बेटा डिवाइड करके आप देख लेना। देखो मैं बता ही देती हूँ, 11 3 33 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 9 उतरा, 9 क्योंकि 11 से छोटा है, तो मैंने 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे 0 आ गया। फिर 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया, 9 आ गया। अगला नंबर जो है 5 वो उतरा। फिर 99 तो इसके नीचे नहीं लिख सकते, तो 11 8 88 आ गया। अब इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी इसको, तो 15 में से 8 जाएगा, 7 आएगा, और नेक्स्ट नंबर उतरेगा 7, और ये डिवाइड हो जाएगा 7 पर। 11 7 77। तो यानी कि जब मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आया, 3087, और यहाँ पर आ गया 9। अब इसको 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा बेटा। 3087 को 9 से डिवाइड करो, 9 3 24 होगा, 9 3 27। यहाँ 10 में से 7 गया, 3 आ गया, 8 उतरा, 9 4 36, 8 में से 6 गया, 2 आ गया, और अगला नंबर उतरा 7, 9 3 27। तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जब हम इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 343, यानी कि मेरा एक्स का क्यूब क्या आ गया, 343 आ गया। अब एक्स के क्यूब की वैल्यू मेरी निकल गई है
एक्स के क्यूब की वैल्यू निकली है 343। अब मुझे तो बेटा एक्स की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो क्यूब है ये दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, दूसरी साइड जाके बन जाएगा ये क्यूब रूट, ठीक है 343। अब हमें पता है जो 343 होता है वो किसका क्यूब होता है, वो 7 का क्यूब होता है बेटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 7 का ट्रिपलेट बन गया, यानी कि जब क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब एक्स की वैल्यू आ गई 7, तो देयरफॉर द फर्स्ट नंबर क्या होगा बेटा 2x है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 से 14 आ गया। देयरफॉर द सेकंड नंबर क्या होगा बेटा 3x है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 21 आ जाएगा। और देयरफॉर द थर्ड नंबर क्या आएगा बेटा 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ गया 4 7 से 28, यानी कि मेरे तीनों नंबर्स क्या निकल गए बेटा जो मुझे निकालने थे 14 21 28 आंसर, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर सेकंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स इसके होट्स का क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड कंप्लीट करा दिया। इसके साथ ही हमारे होट्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एनरिचमेंट के क्वेश्चन के साथ, ठीक है बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू सो मच।